ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है पतंजलि योग सूत्र का साधना पाद में 31st सेशन। तो आज हम देखेंगे 14 और 15वां सूत्र। तो आज के इस सूत्र में कि ये जो दुनिया में हम जिसको सुख समझते हैं, जो वस्तु व्यक्ति परिस्थितियां जो हमें सुख देती हैं, इनफैक्ट वो भी वास्तव में सुख नहीं है। वो केवल और केवल दुख रूप ही है। जिसे हम भ्रमित होकर सुख समझते हैं वो वास्तव में सुख नहीं, दुख या दुख का हेतु है या दुख का वो वूम्ब है, उसका बीज है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो आज का जो सूत्र है, सबसे पहले 14वां सूत्र हम देख लेते हैं। 14th सूत्र। तेह्लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। तेह्लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। सबसे पहले उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। ते यानी वे, रेफरिंग टू द 13th सूत्र जिसमें बताए गए थे जाति, आयु, भोग, ये 3 शब्द के बारे में बताया था। तो उसी का वर्णन है यहाँ पर। लाद परिताप फलाहा, सुख दुख फल के देने वाले होते हैं। क्यों होते हैं? पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। तो उनका हेतु है पुण्य और अपुण्य, जिसकी वजह से वो हमें सुख या दुख देते हैं। क्या? जाति, आयु और भोग में सुख या दुख हमें मिलता है। अब हम इसके भावार्थ को देख लेते हैं। सो विथ रेफरेंस टू द 13th सूत्र, जो 13th सूत्र में बताया था कि अविद्या आदि क्लेश रूपक मूल के होने से उसका यानी कर्माशय का फल जाति, आयु और भोग अवश्य ही होते हैं। तो ये जाति, आयु और भोग रूप परिणाम किस प्रकार के होते हैं वो यहां पे बतलाया गया है। जाति, आयु और भोग रूप परिणाम किस प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के हैं। ह्लाद, परिताप। ह्लाद यानी प्रहलाद या प्रसन्न चित्त जो होता है या सुखमय स्थिति जो होती है वो। परिताप यानी बहुत दुख वाला भी हो सकता है या बहुत खुशी देने वाला हो सकता है। कभी खुशी कभी गम, ऐसा होता है, ऐसा सबका जीवन है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पुण्य या अपुण्य या पाप कर्म है, उसकी वजह से ऐसा होता है। अब पुण्य और पाप कर्म क्या है? पुण्य यानी हमने अच्छी भावना से, सद्भावना से जो भी कर्म किया, लोकहित के लिए, लोगों के भले के लिए जो हमने काम किया है, वो उससे जो कर्म फल मिलता है वो होता है पुण्य कर्म। और पाप यानी हमने अपने स्वार्थ के लिए, लोगों की बुराई के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने हेतु या केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में नहीं सोचा, ये हो गया पाप कर्म। पुण्य होने से आपको सुख मिलता है, पाप कर्म होने से आपको दुख मिलता है। अब ये जाति, आयु और भोग में किस तरह से लागू होते हैं? जाति यानी बर्थ। अगर पुण्य कर्म की वजह से जाति या बर्थ आपको मिलता है तो आपकी जो लाइफ है बड़ी स्मूथ होगी, सुखमय होगी। या अगर कोई पेन पीड़ा होगी भी तो आपको उसका कोई दुख नहीं होगा। मेंटली आप हमेशा काम और कंपोज रहेंगे। और यही अगर पाप कर्म की वजह से आपका जन्म हुआ है, पाप कर्म प्रधान है, सुख देखिए
पुण्य और पाप दोनों होते हैं। प्रधान कौन है, ज्यादा कौन सा है, पुण्य या पाप, उस हिसाब से हमें वैसा बर्थ मिलता है, सुखमय या दुखमय। उसी हिसाब से हमें वैसी आयु भी मिलती है, सुखमय और दुखमय। अब वैसी आयु का भी क्या करना है, 100 साल से ऊपर जी ले लेकिन बेड रेस्ट पे पड़े रहे, दुखमय हो, या हम कोई अच्छा काम ही ना कर सके, तो वैसी आयु का क्या करना है। उससे अच्छा छोटा जीवन जिए, सुखमय जीवन जिए, लोक के हित के लिए जिए, वो ज्यादा बेहतर है। सो लाइफ स्पेन इंक्लूड्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो सुखमय यानी पुण्य कर्म ज्यादा है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी बेटर, और दुखमय है या पाप की वजह से कोई आयु है तो उसका इफेक्ट होगा कि वो आयु, वो लाइफ स्पैन दुखमय होगा, पीड़ादायक होगा, हमारे लिए भी, दूसरों के लिए भी। भोग, भोग यानी हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो भी सुखमय या दुखमय होंगे। फिर वो चाहे आपके जॉब का है, एजुकेशन का है, शादी के बाद का है, वो सारे अनुभव डिपेंड करते हैं सुखमय और दुखमय क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ अवर पुण्य और पाप। तो इस तरह के दो रूप से सुखमय और दुखमय जीवन आपको मिलता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि चाहे आपको सुखमय जीवन मिले या दुखमय मिले, सो कॉल्ड सुखमय, जो आप सुख को ढूंढ रहे हैं इस जीवन में, वो सुखमय जीवन भी आपको मिल जाए और वो दुखमय जीवन भी आपको मिल जाए, लेकिन ये दोनों दुखदाई ही होते हैं। अंत में ये दोनों दुखदाई ही होते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे, जो सुखमय है वो भी और जो दुखमय अनुभव है वो भी अंत में दुखदाई होते हैं। सो वो कैसे, जिस तरह से किसी व्यक्ति को सोने के पिंजरे में बंद कर दे या लोहे के पिंजरे में बंद कर दे, उसकी आजादी तो वैसे भी जानी है, उसी तरह से सुखमय या दुखमय ये दोनों बंध कारक है, बांधने का काम करती है, इसलिए दोनों दुखदाई है। और इसी बात को और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट सूत्र 15 में। परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखैः, तीन तरह के दुख, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख से युक्त होने से, गुण वृत्ति विरोधाच, तथा सत्य आदि गुणों की वृत्तियों का परस्पर विरोध होने से, दुखम एव सर्वम, सारे दुख दुख रूप ही होते हैं, विवेकिनः, विवेकी पुरुषों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल विवेकी पुरुष के लिए ही ऐसा होता है, विवेकी पुरुष इस बात को देख पाता है, समझ पाता है। जो अविवेकी है, ज्ञानी है, वो इस बात को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ये बिल्कुल उस तरह से जैसे एक पपेट शो हो रहा है, तो बच्चे जो है वो देखते हैं पपेट्स को, और अपने जो कठपुतलियां हैं वो डांस कर रही है, वो इसमें एंजॉय करते हैं कि वो किस तरह से नाच रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे, जो भी हो रहा है वो। लेकिन जो थोड़े से विवेकी है वो ये देखते हैं कि इन कठपुतलियों के पीछे ये जो धागे बंधे हैं ना, ये धागे हैं जिनकी वजह से ये नाच रहे हैं। मगर जो और ज्यादा विवेकी है, जो ज्ञानी है, वो ये देखता है कि ये धागा जिसके हाथ में, वो एक ही व्यक्ति है। ये दो आर्मी बना दी गई है, कौरवों की और पांडवों की, जो युद्ध कर रहे हैं यहाँ पर या लड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये वास्तव में एक ही व्यक्ति है जो ये सब चला रहा है। ये उसके दृष्टिकोण है, ये दूरदृष्टि है उसकी, जो वहां तक वो देख सकता है। सो उसी तरह से जो विवेकी है वो ये समझ सकता है कि यहाँ पर जितने भी सुख है या दुख है, वो वास्तव में दुख ही है, सुख भी वास्तव में दुख ही है। अब इसके भावार्थ को देख लेते हैं। दुखम एव सर्वम, यानी
यहां जो कुछ भी है दुख या सुख, ये सुख भी वास्तव में दुख ही है। ऐसा विवेकिनः, जो विवेकी व्यक्ति है वो इस बात को समझ जाते हैं, जान लेते हैं। इनफैक्ट भगवत गीता में एक बात कही गई है, जॉय अपीयर्स इन द मास्क ऑफ सॉरो, सॉरो अपीयर्स इन द मास्क ऑफ जॉय। यानी जो खुशी है वो दुख के रूप में आपको दिखाई पड़ता है, और जो दुख है वो खुशी के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। तो जिस चीज को आप सुखमय भी समझ रहे हो वो वास्तव में दुख ही है। जो दिखाई पड़ रहा है सुखमय के रूप में मगर वास्तव में दुख ही है, और जो दिखाई पड़ रहा है दुख के रूप में वो आपको सुख देता है, मगर वो सुख भी टेम्पररी है। अल्टीमेटली वो सुख भी दुख ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसे लॉजिकली हम समझने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें पैसा मिल जाएगा तो हम उससे अपने सुख सुविधा का साधन खरीद लेंगे। अगर हमारे पास वो साधन है, सुख सुविधा के साधन है, पैसा है, बंगला है, घर है, गाड़ी है, यानी हम सेटल हो गए, यानी हम सुखी हो गए। तो सेलिब्रिटीज भी बहुत सुखी होने चाहिए थे, जिनके पास में दौलतमंद है वो सारे सुखी होने चाहिए। मगर इनफैक्ट अगर आप देखोगे उनको सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, सबसे ज्यादा तकलीफ है। उससे ज्यादा खुश तो वो जो स्ट्रीट पे बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, बिना कपड़ों को भी वो खेल कूद रहे हैं। एक टायर मिल गया, पुराना टायर, उससे भी वो खुश हैं। लेकिन जो अमीर खानदान के बच्चे हैं उन्हें तो नई इंपोर्टेड कार भी मिल जाए उससे भी वो खुश नहीं है। सो खुशी आपके सुख साधनों में डिपेंड नहीं करता है। खुशी उन सुख सुविधा के साधन में बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबको खुशी मिलती थी। दूसरी बात, ये खुशी तो नहीं दे रही है, चलो वो समझ लिया, लेकिन उसके विपरीत ये दुख का कारण है। अगर वस्तु में खुशी होती तो वो सबको मिलनी चाहिए थी, वैसा नहीं हो रहा है। अगर वस्तु में खुशी है तो मैं हर बार अगर उसको कांटेक्ट करूं तो हर बार मुझे खुशी मिलनी चाहिए, हर बार उसी वस्तु से मुझे बार बार खुशी मिलनी चाहिए, वो भी संभव नहीं हो रहा है। और अगर वस्तु में खुशी है तो मैं जितना ज्यादा वस्तु को उपभोग करूंगा मेरी खुशी उतनी बढ़ती जानी चाहिए, मगर वैसा भी नहीं होता। आप एक आम खा लो, एक चॉकलेट खा लो, बच्चे को खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। आप उसको दो दो, तीसरी दो, चौथी दो, 10वीं चॉकलेट तो कहेगा बस अब मुझे और चॉकलेट मत दो। और वही वही चॉकलेट क्या देना, उसकी फेवरेट ही है, कहेगा अब नहीं चाहिए। तो अगर उस वस्तु में खुशी होती, भले ही किसी और को मिले ना मिले, मुझे तो खुशी मिलती है तो मुझे भी हर बार मिलनी चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। और जितनी बार मैं उसे कांटेक्ट करता हूं, उस चॉकलेट को मैं खाता हूं, मेरी खुशी जो है, जो पहली बार में मिली दूसरी बार कम है, तीसरी बार और कम है, चौथी बार और कम है, 10वीं बार तो मुझे नफरत सी हो गई अब चॉकलेट से। सो इनफैक्ट अगर आप देखो जितना ज्यादा कांटेक्ट हुआ है खुशी बढ़ने की जगह पे कम हो रही है, दुख बढ़ रहा है। और फाइनली एक स्टेज आता है न्यूट्रलाइजेशन का, यानी कांटेक्ट करने पे कोई खुशी नहीं मिलती। एक वो स्टेज आ जाता है कि हम उससे उदासीन हो जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से। अब इसी बात को विस्तार से यहां सूत्र में बताया है 3 तरह के दुख के रूप में, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। सो परिणाम दुख यानी कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। सो आपकी जो डिजायर है वो इनसेशिएबल है, यानी कभी पूरी नहीं हो सकती। वो उस अग्नि की तरह है, उस हवन कुंड की अग्नि की तरह, जिसमें हम कितना भी हवन में सामग्री डाल दे लेकिन वो अग्नि कभी बुझेगी नहीं, इनफैक्ट और बढ़ती जाती है। उसी तरह से ये डिजायर रूपी अग्नि, इसकी आप जितनी भी पूर्ति कर दें वो अग्नि के रूप में और बढ़ती जाएगी, उसको कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। नॉट ओनली दैट, दूसरी बात यहाँ पे कि आप जितना ज्यादा संपर्क करोगे, कांटेक्ट करोगे, लाइक आप मोबाइल बहुत ज्यादा गेम्स खेल रहे हैं कोई मोबाइल के ऊपर, या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा इंडल्ज करते हैं किसी चीज में, तो आपकी आंखें वीक हो जाएंगी। अगर आप बहुत ज्यादा ईयरफोन लगा के सुनते हैं म्यूजिक वगैरह
तो आपके कान वीक हो जाएंगे। इन शॉर्ट, जितना ज्यादा आप इंद्रिय सुख भोगोगे उतना ज्यादा ही आपकी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, ये उसका परिणाम है। और फाइनली वो स्टेज भी आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन का, उदासीनता का, यानी कांटेक्ट करने पे कोई खुशी नहीं है, कांटेक्ट ना करो तो दुख होता है, ये उसका परिणाम है। किसी भी सेंस प्लेजर का यही परिणाम है। दूसरा है ताप दुख। सो कोई भी कांटेक्ट अगर आप करते हैं सुख पाने के लिए लाइफ में, इस दुनिया में, उससे डेवलप होते हैं राग द्वेष। राग क्लेश द्वेष क्लेश, ये बताया गया 7वें और 8वें सूत्र में, इसी पाद के यानी साधना पाद के। तो राग क्या है और द्वेष क्या है? कोई वस्तु आपको पसंद आ गई, उसके प्रति आपकी लाइकिंग्स है, वो राग है। कोई वस्तु, कोई अनुभव आपको नापसंद है, उसके प्रति आपका द्वेष है। लेकिन जो दुनिया है वो आपके राग द्वेष के अनुसार नहीं चलती है। ये सारा समय हमेशा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति आपके राग द्वेष को फुलफिल करने के लिए नहीं बैठा है। आपको एक चीज पसंद है, दूसरे को दूसरी चीज पसंद है, और हो सकता है परस्पर एक दूसरे के विरोधी है, और ये हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है। हस्बैंड को चाहिए मूवी देखने जाना है, या घर में अभी आईपीएल चल रहे हैं तो क्रिकेट मैच देखना, और वाइफ को चाहिए बाहर चल के थोड़ा गार्डन में बैठ के बातें करेंगे। ये दोनों ऑपोजिट बातें हैं कि भाई टीवी से दूर चलो, और वो कहता है टीवी देखते हैं हम। सो ये राग द्वेष है, दोनों के एक दूसरे के विरोधी है, और ये है ताप दुख। ताप यानी पेनफुल है ये, दैट लीड्स टू सॉरो फॉर डेफिनेटली। और भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स 34 में कहते हैं कि ये राग द्वेष परिपंथिनो, ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, दुख का हेतु है, दुख का कारण है, आपकी सारी समस्याओं का जड़ है ये राग द्वेष। तो इससे होता है ताप। और इसी राग द्वेष को अगर आप दूसरे रूप से भी देखते हैं तो ये अपने संस्कार छोड़ जाते हैं। सो तीसरी बात यहां पे बताई गई है, संस्कार दुख। तो अगर आपके अंदर राग द्वेष है, लाइक्स और डिसलाइक्स है, आपने वो अनुभव कर लिया है, अनुभव करने के बाद आपका माइंड लिंगर करता, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, तो ये हो गया राग। या आई हेट इट, आई हेट इट, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नफरत है मुझे। तो आपका माइंड उस पर लिंगर करता है बार बार। कोई दुखमय अनुभव है या सुखमय, ईदर वे, दोनों में वो लिंगरिंग करता रहता है। ये उसके संस्कार छोड़ जाता है इस तरह से। और ये जो संस्कार है अगेन आपको पुश करता है अपने राग द्वेष के अनुसार कर्म करने के लिए। आपको लगता है मैंने पहले ऐसे काम किया, मुझे खुशी मिली, इसलिए मुझे ऐसा और ज्यादा करना चाहिए। मैंने ऐसा काम किया, उससे मुझे दुख मिला, इसलिए मुझे ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिस्थिति को, ऐसे लोगों को, ऐसे अनुभव को अवॉइड करना मुझे नहीं चाहिए। तो आप उस राग द्वेष से बंध गए। अब आप ये नहीं देख रहे हैं कि क्या वो मेरे लिए सही है या गलत है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये मुझे पसंद है या नापसंद है। उसी तरह से गुण वृत्ति विरोधाच, यानी गुण वृत्ति यानी आपके जो 3 गुण की वृत्तियां हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण जो है वो सुख प्रधान है। रजोगुण जो है उससे आपको स्ट्रेस ज्यादा मिलता है। अगर आप कहो बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बिकॉज ऑफ द रजस ओनली। तमोगुण में आपको लगता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, मगर वो इग्नोरेंस कितना बड़ा घातक हो सकता है आपको अंदाजा नहीं है। सो इग्नोरेंस इज नॉट एट ऑल ब्लिस, डोंट कंसिडर एज ब्लिस। इग्नोरेंस यानी वो उसने आवरण कर रखा है, अभी आपको पता नहीं है, बाद में जब वो आवरण निकलेगा, आपको सही बात पता चलेगी, तब बहुत ज्यादा दुख होगा। सो सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण के 3 अलग अलग गुण धर्म हैं, 3 अलग अलग उसके अनुभव हैं। तो हमें क्या चाहिए? सुखम। कोई भी दुख नहीं चाहता, इसलिए हम चाहते हैं कि हमेशा सत्व प्रधान रहे और हमेशा हमें सुख मिलता रहे। लेकिन
वो संभव नहीं है। कभी सत्व प्रधान है, कभी रजोगुण प्रधान है, कभी तमोगुण प्रधान है। सो ईदर वे, या तो आपको सुख मिलेगा, कभी कभी दुख मिलेगा, और कभी इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी आप इग्नोरेंट में, आपको पता नहीं क्या सुख है क्या दुख है, आप कंफ्यूज्ड है, आपको सही बात का भान ही नहीं है। और ये तीनों बदलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। देयर इज नथिंग कांस्टेंट सत्वा जो आपको चाहिए, मगर कांस्टेंट ना तो सत्वा है, ना रजस है, ना तमस है, वो चलता रहता है, इसलिए वो हमेशा दुख के हेतु है, इसलिए वो हमेशा दुख देते रहते हैं। देयरफॉर यहाँ पे पतंजलि मुनि कहते हैं दुखम एव सर्वम। तो ये जो सारे सत्व का सुख भी वास्तव में दुख रूप ही होते हैं। सो यहां पर एक चीज को समझनी है, और कि जिस प्रकार चिकित्सा में, यानी ट्रीटमेंट, कोई भी फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, उसमें सबसे पहले जाना जाता है कि रोग क्या है, फिर उस रोग का कारण क्या है, उसके बाद आरोग्य क्या है, सही हेल्थ क्या है, और उस आरोग्य को पाने के लिए क्या क्या साधन हमें करने होंगे। तो ये चार बातें आती है, रोग, रोग का कारण, आरोग्य और आरोग्य का साधन। उसी तरह से इस शास्त्र में यहां पर पतंजलि मुनि कहते हैं दुख जो त्याज्य वस्तु है, यानी हेय है, वो बताया गया 16वें सूत्र में। दुख का कारण दृष्ट दृश्य का संयोग जो हेय हेतु है, यानी दुख का कारण है, हेतु यानी कारण है, वो बताया गया 17वें श्लोक में। और दुख का नाश, इस संयोग का अभाव जो है वो है हानि होना, यानी वो कैवल्य है, और वो बताया सूत्र 25वें में। और विवेक ख्याति कैवल्य का साधन जो है, यानी हानो उपाय, यानी उस हान का उपाय क्या है, कैवल्य का उपाय क्या है, वो है विवेक ख्याति, और वो बताया गया है सूत्र 26 में। सो इस प्रकार ये जो शास्त्र है ये चतुर्व्यूह कहलाता है। हेय अर्थात त्याज्य क्या है, ये हम जानेंगे अगले सूत्र में। यानी ये जो दुख है, ये दुख जो त्यागने लायक है। अब वो दुख जो ऑलरेडी फलित हो चुका है उसको आप त्याग नहीं सकते, उसको भोगना है। लेकिन जो अपकमिंग दुख हो सकता है वो आप त्याग सकते हैं। वो पॉसिबल है कि आप उससे कम से कम अपने आप को विड्रॉ कर लो, वो आने ना दो। तो वो आने वाले दुख से हम कैसे अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, ये बताया है 16वें सूत्र में, और वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हर महीने के पहले शनिवार को हम लेते हैं Q&A सेशन। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और अगर आज के टॉपिक से संबंधित कोई भी आपके विचार है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बट वी डू सजेस्ट वन थिंग कि एटलीस्ट आप इसे सुनकर अपनी एक नोटबुक बनाइए और आप इसके नोट्स उतारकर अपने लिए बना के रखिए, क्योंकि जो हमने सुना वो हम भूल जाते हैं, मगर जो आप नोट्स बना के रखते हैं वो आपके पास सदा रहता है, वो आप यहां पर भी लिखते हैं। सो बेटर टू मेक प्रॉपर नोट्स एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर लाइफ। और कल सुबह भगवत गीता का लाइव सेशन जो हर हफ्ते हर रविवार को सुबह 8:30 बजे होता है सुजाता जी द्वारा, वो आप देख सकते हैं लाइव। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। हरि ओम।